मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मसीह यीशु में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज मैं कलाम खुदावंद में से कुछ बातें आपको सिखाऊंगा जो मुझे बिलीव है कि आप सबों के लिए बहुत सारी बरकत का बाइस बनेगी। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इससे पहले कि हम कलाम खुदावंद में से सीखें, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे मिलकर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। मेरे आसमानी ताकतवर बाबरकत खुदा बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम में हम सब मिलकर तेरे पास आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इन बाबरकत लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिए। मेरे आसमानी ताकतवर बाबरकत खुदा बाप, आज जो तेरे कलाम में से हम सीखे, तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में हीलिंग को पैदा करे, डिलीवरेंस को पैदा करे। तेरा कलाम हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि तेरा कलाम खुदावंद पावरफुल कलाम है। ये बंद बंद गूदे गूदे से होकर गुज़र जाता है। तेरा कलाम हमें सिखाता है कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देता है। आज का ये तेरा कलाम जो हम सीखें, हमें खुदावंद अंदर से हील करे, हमारे हृदय को, हमारे दिल को खुदावंद हील करे, हम अच्छे और बुरे की पहचान सीख सकें। आज का ये तेरा कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। मेरे आसमानी बाप, ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। कलाम खुदावंद में से आज हम सीखेंगे यशायाह की किताब में से। आज मेरे साथ निकालें यशायाह 40 बाब उसकी 31 आयत से हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से। लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अस्सिर नौज़ोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। कलाम खुदावंद के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। कलाम खुदावंद का ये जो बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है जो आपने अभी सुना, जो भी पढ़ा गया, अगर आप इस पे गौर करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद जो आज का कलाम हमें सिखाना चाह रहा है, इसके पीछे एक भेद छुपा हुआ है जो मैं आज आपको बताऊंगा। और मुझे बिलीव है कि आपकी जो लाइफ है वो सेम नहीं रहेगी जब आप ये टीचिंग लेंगे, ये खुदावंद के कलाम की बातें आप सीखेंगे। आज जो भेद की बात है कि इसके पीछे खुदावंद आपसे कहना क्या चाह रहा है। कहता है कि अगर खुदावंद का आप वेट करोगे तो उकाबों की मानिंद आप नया ज़ोर पाओगे। उकाबों की मानिंद, इसमें हमें ये इतना समझ आ रहा है कि खुदावंद जो है हमें उकाब के साथ, बाज के साथ, ईगल के साथ कंपेयर कर रहा है। खुदावंद चाहता है कि हम एक ईगल की तरह बने। कहता है हमें वेट करना है। जब हम वेट करेंगे तो हम खुदावंद के ज़ोर को, क़ुव्वत को पाएंगे। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जब जाने लगे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि इसी जगह पे ठहरे रहना, इसी यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें क़ुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जब तुम्हें क़ुव्वत का लिबास मिल जाए तब तुम निकलना। इंतज़ार करना तब तक जब तक तुम्हें क़ुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक तुम्हें हॉली स्पिरिट ना मिल जाए तब तक इंतज़ार करना। और जब मिल जाए तब जाना और दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो गए, ये दुनिया तुम्हारी होगी। तो आपको एक चीज़ को समझना है कि जब आप वेट करते हो तो खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है। जब आप अपने दिमाग से, अपनी अक्ल से, अपनी ताकत, अपने पैसे के बल पे जाते हो कि मैं ये काम कर लूँगा, तो आप ठोकर खाते हो और इंसल्ट और रिजेक्शंस आपकी लाइफ में आती हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तब तुम वेट करो। अब मैं आपको बताऊँगा इसमें से कुछ चीज़ों को कि किस चीज़ का हमने वेट करना है। क्यों खुदावंद कहता है कि वेट करो। जब वेट कर लोगे तो जो वेट करेगा खुदावंद उसे उकाबों की मानिंद नया जोर देगा। वो बालों पर से, बादलों के ऊपर से उड़ेगा, वो दौड़ेगा और थकेगा नहीं। दूसरे दौड़ेंगे और थक जाएंगे। आपको एक चीज़ को समझना है कि खुदावंद हमें ईगल के साथ कंपेयर कर रहा है। अब ईगल पर अगर आप, ईगल की लाइफ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ईगल की एक खासियत है
ईगल एक काम करता है कि ईगल एक जगह पे बैठा रहता है, उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको इसलिए वेट करना पड़ता है हवा की डायरेक्शन का कि कब हवा उसकी फेवर में आए और वो फिर उड़ता है हवा की डायरेक्शन को देख के। जब हवा का वो बैठता है और वेट करता है, ठीक है, वेट करता है कि हवा कब उसकी फेवर में आती है, जिस ओर उसने उड़ना होता है, कब किस टाइम हवा उस तरफ की हो और वो उड़े। उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है, अगर वो ऐसे ही हवा के ऐसे ही वो उड़ता रहे, ठीक, थक जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब ईगल से हमें खुदावंद कंपेयर कर रहा है, कहता है कि ईगल की तरह तुमने वेट करना है सबसे पहले, उसके बाद वो बादलों के ऊपर उड़ता है। कहता है अगर तुम वेट करोगे, इंतज़ार करोगे, किसका? हॉली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन का। आपको वेट करना है हॉली स्पिरिट के बहाव का अपनी लाइफ में। जब आपको हॉली स्पिरिट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले तब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तब आपको प्रेयर में जो भी आप कमांड देना चाहते हो कि बीमारी जा। आप समझ रहे बात को? आप किसी स्पिरिट को डांट रहे हैं, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट है, बीमारी की स्पिरिट पे आप कमांड करते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तुम्हें कमांड करता हूं कि जाओ। आपको वेट करना है। अगर हॉली स्पिरिट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, हॉली स्पिरिट का बहाव है, तब आप कमांड दोगे तो वो असर करेगी। इन चीज़ों को आपने समझना है। इसीलिए आप देखें कि आज जो बिलीवर्स हैं वो प्रेयर करते हैं लेकिन प्रेयर में फेल हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं कि कौन सी कमांड कब देनी है, कब हमने वेट करना है हॉली स्पिरिट के बहाव का। आप अगर आपकी लाइफ में कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ जनरेशनल कर्ज हैं आपकी लाइफ में, तो आप आधा घंटा प्रेयर करके उन पे फ़ौरन अटैक नहीं कर सकते। आप फेल हो जाओगे, वो काम नहीं करेगी। आप कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जिन पे आप आधा घंटा, एक घंटा प्रेयर करने के बाद अटैक नहीं कर सकते। आपको पूरी पूरी रात और खुदावंद के साथ रिलेशन बना के रखनी पड़ती है, उसके बाद आप उन चीज़ों पे अटैक करते हो और वो भागती हैं। लेकिन जब तक रिलेशन बन नहीं जाता, आपको क्या करना है? आपको खुदावंद के हजूर चलते रहना है इसी तरह से, और वेट करना है हॉली स्पिरिट के बहाव का, उसकी इंस्ट्रक्शन का। उसके बाद आपको जो ऊपर जो सेकंड लेवल की प्रेयर है उसमें आपने जाना है। बाइबल कहती है कि अगर खुदावंद का आप इंतज़ार करोगे, ठीक है, उसका वेट करोगे, हॉली स्पिरिट आपको दिया गया, आप उसकी इंस्ट्रक्शन का वेट करोगे, तो बाइबल कहती है कि आप उकाबों की मानिंद नया जोर पाओगे, बालों पर चढ़ोगे। अब ईगल जो होता है जब वो वेट करता है हवा का, ठीक है, जब हवा उसकी फेवर में आती है वो उड़ता है और आम परिंदों से कई ज़्यादा उड़ता है और ऊपर उड़ता है, लेकिन देख के वो अपने दिमाग से चलता है, ठीक है। अगर आप ईगल का लाइफ पे आप गौर करो, ठीक है, तो ईगल जो है वो स्नेक को, ठीक है, वो स्नेक को हवा में लेके जाता है पहले, जहाँ उसकी स्नेक का जो जोर है, जो असर है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, फिर वो उसे मारता है। आपको देखना है कि जहाँ शैतान कंफर्टेबल है, ठीक है, आपको उसे वहाँ से निकालना है, ठीक है। उसके कंफर्ट जोन में आपने उस पर अटैक नहीं करना, उसको अनकंफर्टेबल जोन में लेके आना है। वो कहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है? जहाँ मसा होता है, जहाँ हॉली स्पिरिट का बहाव होता है, जहाँ हॉली स्पिरिट मौजूद होता है और काम कर रहा था। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने वेट करना है हॉली स्पिरिट के बहाव का, उसकी इंस्ट्रक्शन का आपने वेट करना है। जब हॉली स्पिरिट का बहाव आए, आपको खुदावंद आपको फील होने शुरू हो जाए कि खुदावंद की हजूरी अब जो है वो ठहरने शुरू हो गई है, खुदावंद का मसा आप लेने शुरू हो गए, आपने इकट्ठा कर लिया, आप भर गए हो उसके मसा से। अब वो अनकंफर्टेबल जोन में आ चुका है, अब आपने उस पर अटैक करना है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ ईगल की, आप देखें इस वीडियो में कैसे ईगल जो है वो फोकस के साथ, ईगल कितने किलोमीटर्स ऊपर होता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ मछली को पकड़ता है। इतने किलोमीटर्स ऊपर वो उड़ता है, फिर भी कैसे? क्योंकि उसका फोकस होता है अपने काम के ऊपर। अब अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो खुदावंद चाहता है कि आप फोकस के साथ काम करो, जैसे यीशु मसीह ने फोकस के साथ काम किया। सलीब का जितना काम था फोकस के साथ खुदावंद ने उसको ख़त्म किया। एंड तक खुदावंद बना रहा, कौन सा स्टेप कब लेना है, कौन से काम कब करना है, कौन से टाइम कौन सी जगह जाना है और कौन सी बात करनी है, सब यीशु मसीह ने फोकस के साथ किया।
खुदावंद चाहता है कि आप फोकस के साथ काम करो और इंतज़ार करो, वेट करो, जल्दबाजी ना करो। आप कोई भी काम करते हो उसमें जल्दबाजी ना करो। अब आपने वेट करना है हॉली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन का, हॉली स्पिरिट के बहाव का, मसा का अपनी लाइफ में। ये जो आपको दिया गया है, खुदावंद का आत्मा, हॉली स्पिरिट दिया गया है, ये आपका हेल्पर है। अगर आप इसको छोड़ दोगे पीछे और ऐसे ही आप निकल जाओगे अपने काम करने, आप फेल हो जाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपको दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि ठहरे रहना इसी यरूशलेम में जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल जाए तब निकलना तुम, क्योंकि ये जो हॉली स्पिरिट है, ठीक है, ये जब आपकी लाइफ में होता है तो आप जब बात करते हो तो सामने वाले के ये हार्ट को नरम कर देता है, उसके दिल को ये नरम कर देता है, उसको ये आप समझ रहे, आपकी बातों की तरफ ये अट्रैक्ट करता है, उसको ये उसके दिल को नरम करता है। आप जो बात मुंह से निकालते हो, ठीक है, वो उसके दिल को इस ओर अट्रैक्ट करता है, उसको राजी कर देता है कि ये काम करना है, इसके साथ जुड़ जा। इसलिए आप इसको लेके चलो। यीशु मसीह को पता था कि अगर ये अपनी ताकत से जाएंगे, अपने दिमाग से करने जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा वेट करना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। आपको एक चीज़ को समझना है कि आपने अपने दिमाग के साथ चलना है, एक स्पिरिचुअल लाइफ को आपने मेंटेन करके चलना है। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके चलोगे, आपको समझ आएगी मैंने कब कौन सी कमांड देनी है, कब मैंने वेट करना है, कब मैंने एक्शन। आप समझ रहे, जब एक्शन का टाइम है, जब काम करने का टाइम है, तब आप वेट नहीं कर सकते, तब आपने काम करना है। तो इन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में समझना है। अगर आप परेशान हो, दुख में हो, आपको मालूम है कि आप अगर जल्दबाजी के साथ अपने ताकत, अपने दिमाग से करने जाओगे अपने मसले मसाइलों को हल, तो आप थक जाओगे, हार जाओगे, फड़फड़ा के गिर जाओगे। आपको एक ईगल की तरह वेट करना है कब हॉली स्पिरिट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, कब हॉली स्पिरिट का बहाव आपकी लाइफ में आता है। आपने उतनी देर तक खुदावंद के साथ जुड़ के रहना है, मसा को हासिल करना है, हॉली स्पिरिट को अपनी लाइफ में, उसकी सामर्थ, उसकी जो ताकत, उसकी जो कुव्वत है, उसको लेते रहना है अपनी लाइफ में। खुदावंद आपको गाइड करेगा कि क्या करना है, यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है। हॉली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, तब आपने स्टेप लेना है। आप देखते हो सम टाइम कुछ समझ नहीं आता, शैतान इस तरह से काम करता है ज़िंदगियों में, ठीक है। आप प्रेयर वॉरियर हो, ठीक है, आप अच्छा खुदा उनके साथ चल रहे हो, तब भी समझ नहीं आता आगे क्या करना है, आपको क्या करना है। जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हॉली स्पिरिट, आपको वेट करना है। वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको प्रेयर में जाना है, फास्टिंग में जाना है, खुदावंद से बोलना है कि खुदावंद तो अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए मुझसे बात कर, मुझे गाइड कर कि मुझे क्या करना है। आप बिज़नेस स्टार्ट करने लगे, आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले वेट करो, प्रेयर में जाओ, हफ्ता 10 दिन महीना प्रेयर में जाओ। होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि कौन सा बिज़नेस आपने शुरू करना है, कितने पैसों से शुरू करना है, किस तरह से शुरू करना है, वो आपको गाइड करता है। अब ये जो बातें आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है, अब ये आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं सिखाई जा रही, ये सच है कि वो आपको गाइड करता है। कब? जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो। आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हो, खुदा उनका आत्मा आपसे बात करता है, वो आपको गाइड करता है आपकी लाइफ में, आप फाइनेंशियल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, मैरिज लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, आपको आपकी सब लाइफ के हिस्सों में होली स्पिरिट गाइड करता है। और आपको आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपने वेट करना में, आप समझ रहे, इसी तरह से शैतान को आपने पकड़ना है फोकस के साथ। वो आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में काम कर रहा है, वो आपकी फिजिकल लाइफ में काम कर रहा है, आपकी मैरिज लाइफ में काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं, आपने उसको पकड़ना है। कैसे? बाइबल के बीच में से बाइबल आपको गाइड करेगी कि आपने किस तरह से शैतान पे अटैक करना है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, उसने आपको स्ट्रगल दी हुई है आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपका काम बनता है आप बाइबल में से देखो कहाँ कहाँ फाइनेंस के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से खुदावंद ने गाइड किया हुआ है। एक मैं आपको बता देता हूँ, बाइबल कहती है देकर आजमा कर देखो खुदावंद कितना मेहरबान है।
वो आपको इतना देगा कि आपके लिए रखने के लिए जगह ना होगी। कहता है मैं आसमान की विंडोज़ को, दरीचों को खोलूँगा और उनको खोल के बरकत बरसाऊँगा, इतनी बरकत दूँगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। अब ये किसके लिए है? जो अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है, जिसने शैतान ने जिसको जकड़ा हुआ है उसके फाइनेंस में। अगर वो इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करे अपनी तंगी की हालत में भी, जब सैलरी कम है तब भी वो इसको तोड़ेगा नहीं। तो बाइबल कहती है जब तुम इसको तोड़ोगे नहीं और कुछ टाइम तक ये बाइबल का हिस्सा अगर आपकी लाइफ में काम नहीं करता, आप वेट करते हो, तो बाइबल कहती है कि आप उकाबों की मानिंद नया जोर पाओगे। आप वेट करते हो, आपने हदिया देना शुरू किया, दे कि वफादारी के साथ आप चलने शुरू हो गए। आप देखते हो 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया। बाइबल में तो ऐसे लिखा अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्या करना है? वेट करना है आपने। बाइबल कहते हैं जब तुम वेट करोगे तो क्या होगा? अपने फाइनेंस में तुम क्या पाओगे? नया जोर पाओगे, नया बल पाओगे, आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे अपने फाइनेंस में। इसी तरह से अगर आप देखते हो आपकी मैरिज लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपको देखना है बाइबल में से अपने केस को ढूंढना है, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल क्या कहती है और उसके मुताबिक चलना है। तब तक चलना है जब तक वो हो नहीं जाता, वेट करना है। जब तक नहीं हो जाता आपने वेट करना है, खुदावंद के साथ चलना है, खुदावंद पे भरोसा रखना है आपने। हमें एक और खुदावंद के कलाम में से एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ज़बूर की किताब में से 91 ज़बूर और उसकी पहली वर्स से मैं आपके लिए पढ़ूँगा। कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। अगर आप इस पे गौर करो तो खुदावंद कह रहा है आपसे, कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। जो रहता है वहाँ, जो उठ के चला जाता है वो सुकूनत नहीं करेगा, ऐसा बाइबल कहती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको वेट करना है, सुकून आपकी लाइफ में आएगा। अभी आप डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियली लाइफ में डिस्टर्ब हो, फिज़िकल मैरिज लाइफ में, कोई भी आपके लाइफ का हिस्सा आप उसमें डिस्टर्ब हो, आपको क्या करना है? आपको हक ताला के पर्दा में रहना है। आप समझ रहे हैं बात को? आपको वेट करना है। जब आप वेट करोगे तो बाइबल कहती है कि नया जोर पाओगे, तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं। आमीन। तो आज के बाद आपने क्या करना है? वेट करना है तब तक जब तक होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती, होली स्पिरिट का ओवरफ्लो आपकी लाइफ में नहीं आता, मस्सा का ओवरफ्लो आपकी लाइफ में नहीं आता। जब आता है तब कमांड दो कि बीमारी जा, वो जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन तब तक आपने वेट करना है। जब होली स्पिरिट आपसे बात करता है, वो आपको गाइड करता है, आपको जब इंस्ट्रक्शन देता है वो पक्की और अटल होती हैं, आप उसको फॉलो करते हो। और इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जो रियल इंस्ट्रक्शन की आपकी फीलिंग ना हो, वो होली स्पिरिट की तरफ से ही हो, उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको रिलेशनशिप में जाना पड़ता है खुदावंद के साथ। कहता है अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ आएगी कि वो कहता है मैं दुल्हा हूँ और मेरी कलीसिया क्या है? दुल्हन है। आपको एक दुल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, उसको आगे लेके जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं बात को? आपने उसको क्रिएट करना है अपने खुदावंद के साथ चल के, उसके साथ टाइम गुजार के। इसी बाइबल में से जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को स्पिरिट से, तब आपको ये किसी और तरीके से नज़र आती है। लेकिन जब आप अपनी इन शारीरिक आंखों से, जिस्मानी आंखों से पढ़ते हैं, तब आपको ये किसी और तरह से नज़र आती है। तो आपने एक चीज़ को समझना है कि आपने वेट करना है। वेट, जब आप वेट करोगे अपनी लाइफ में, और वेट करने के दौरान आपने ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है, आपने प्रेयर में जाना है, आपने फास्टिंग में जाना है, आपने वर्शिप में जाना है। आमीन। आपने देखा ईगल ने कैसे शिकार किया सांप का? आपने इस तरह से शिकार करना है। आपने अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में से शैतान को, उसके असर को ढूंढना है, निकालना है, उसको ख़त्म करना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी बरकत दे। आमीन। आप मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद बाइबल की टीचिंग लेने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर भी आप क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।